One ring to rule them all. और इस प्रकार इन शब्दों के साथ एंटायर रियल्म को सौरन के विश्वासघात से अवगत कराया गया। वन रिंग ऑफ पावर ने सौरन को पूरे एग्जिस्टेंस पर अधिकार दिया। फिर भी द वन रिंग टू रूल देम ऑल के लिए बहुत सारे सीक्रेट्स है। फ्रोडो ने रिंग को माउंट डूम के जलते हुए मैग्मा में फेंकने के बाद सौरन के क्रोध और अत्याचार को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। आत्मा की दुनिया में सौरन अभी भी जीवित है। गैंडल्फ ने कहा था कि जब वन रिंग ऑफ पावर धूल में गिर जाती है तो सौरन अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है। अभी सौरन शुद्ध द्वेष और अराजकता की भावना के रूप में मौजूद है, हमेशा के लिए एक पागल पथिक के रूप में दुनिया में घूमने के लिए शापित है। रिंग के विनाश ने सौरन के लगभग पूरे सार को नष्ट कर दिया, क्योंकि उसने अपनी लगभग सारी जीवन शक्ति रिंग में डाल दी थी। कई बार हमने देखा कि फ्रोडो जब रिंग पहनता है और अपने दुश्मनों के लिए पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है। ये एक कॉमन गलतफहमी है। वन रिंग अपने पहनने वाले को अदृश्य नहीं बनाती है, ये उन्हें केवल भौतिक दुनिया से जुड़े एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल रियल्म में ले जाती है, जिसे व्रेथ वर्ल्ड कहा जाता है। द रेथ वर्ल्ड या अनसीन वर्ल्ड एक ऐसा रियल्म है जहाँ रिंग रेथ जैसे पावरफुल मैजिक बींग रहते हैं। हर बार जब फ्रोडो वन रिंग पहनता है तो वो वास्तव में व्रेथ वर्ल्ड में फिसल जाता है। आरवेन, जिसका व्रेथ वर्ल्ड से स्ट्रॉन्ग मैजिकल संबंध है, अगर फ्रोडो वन रिंग पहनता है तो वो उसे क्रिस्टल क्लियर देख सकती है। रिंग किस चीज से बनाई गई है, ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सभी फैंस के लिए इंटेंस डिबेट और चर्चा का विषय है, जिसका आंसर मिडल अर्थ के इतिहास के रिलीज के साथ आया। 12 पुस्तकों की एक सीरीज जिसमें टॉल्किन की इनिशियल मैन्युस्क्रिप्ट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए अनपब्लिश्ड नोट शामिल है। सीरीज की 10th एंट्री मॉर्गोथ रिंग में हमें बताती है वन रिंग्स को सौरन ने शुद्ध मोर्डोर गोल्ड से बनाया था, क्योंकि वह धातु भी थी जिसका उसके मास्टर मोर्गोथ ने सत्ता हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया था। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स में सोने को एक बहुत ही भ्रष्ट धातु कहा जाता है, जबकि चांदी को उच्च सम्मान में रखा जाता है। एक कारण है कि लगभग सभी एल्वन हथियारों में चांदी के रंग होते हैं। हमने फेलोशिप के अंदर एक रिंग को भय और संघर्ष के बीच बोते देखा है। रिंग उन्हें अपने कोर में करप्ट करने में कामयाब रही। ये अपने मालिक सौरन के पास वापस जाना चाहती है और वन रिंग उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगी। पीटर जैक्सन के लॉर्ड ऑफ द रिंग ट्रायलॉजी ने हमें दिखाया कि वन रिंग ऐसा करने के लिए मैनेज करती है, क्योंकि ये ओरिजिनली एक ट्रांसमीटर है जो रिंग के पास के लोगों के लिए सौरन की आवाज को रिले करता है। सौरन मॉर्डोर की नेटिव लैंग्वेज ब्लैक स्पीच में बोलता है। वन रिंग लूप पर रिंग के इंस्क्रिप्शन को चैंट करते हुए सौरन के वर्ड्स को रिपीट कर सकती है, जिससे इसके आसपास के क्षेत्र में व्यापक असंतोष पैदा होता है। रिंग्स ऑफ पावर बहुत सारी बनाई गई थी। कुछ मनुष्यों को दिए गए थे, कुछ बोनों के साथ एंड हो गए। यहाँ प्रिसाइज 3 एल्वन रिंग्स थे। आम मिथ ये है कि सौरन ने सभी रिंग्स बनाए, ये ट्रू नहीं है। सौरन ने खुद को एनाटार के रूप में डिस्गाइज किया, जो एक सुंदर और दयालु एल्वन लॉर्ड जिन्होंने एल्व्स को प्राचीन जादू और कला सिखाई। एनाटार ने एक फेमस एल्वन स्मिथ सेलेब्रिम्बोर की मदद से 3 एल्वन रिंग्स को फोर्ज किया। उन्हें बनाने में सौरन के हाथ ने 3 रिंग्स के बीच एक मजबूत संबंध बनाया, लेकिन सेलेब्रिम्बोर ने गुप्त रूप से 3 रिंग्स को बनाया। सेलेब्रिम्बोर ने रिंग बनाने के लिए सौरन के ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया था। टॉल्किन का दावा है कि अगर गैंडल्फ रिंग लॉर्ड बन जाता है तो चीजें बहुत वर्स होती है। गैंडल्फ के पास बहुत मजबूत मॉरल कंपास और सेंस ऑफ राइटनेस है। रिंग लॉर्ड के रूप में गैंडल्फ ने इस राइटनेस को बाकी दुनिया पर शासन करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया होता। उसका शासन मिडल अर्थ ने देखी किसी भी चीज से बदतर होता। मूवी की ट्रायलॉजी और बुक सीरीज में रिंग को गैंडल्फ, गैलाड्रियल और साथ ही एरागोन को ऑफर की गई थी। उन तीनों ने सत्ता का बोझ ढोने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि वन रिंग में पहनने वालों की डीपेस्ट और डार्केस्ट इच्छाओं को समझने का एक तरीका है,
जो उन्हें अंधेरे की ओर धकेलता है। फ्रोडो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सबसे लंबे समय तक वन रिंग के ट्विस्टेड चार्म्स को रेजिस्ट करने में कामयाब रहा। लेकिन पूरे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के यूनिवर्स में एक ऐसा बीइंग है जिसने वन रिंग्स को कैरी किया और अनअफेक्टेड रहा, टॉम बॉम्बाडिल, जिसे द फेलोशिप ऑफ द रिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसने अपने हाथों में रिंग भी पकड़ रखी है, लेकिन इसने उसे कभी करप्ट नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि टॉम बॉम्बाडिल के इम्यून होने का कारण यह है कि वह सीक्रेटली एंटिटी ऑफ क्रिएशन है। रिंग सौरन के बाद कई लोगों के हाथों में जा चुकी है। बिल्बो, फ्रोडो, इसिल्डोर, गोलम सभी ने रिंग पहनी है। प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग उंगली का आकार होता है और फिर भी एक रिंग उन सभी पर पूरी तरह से फिट बैठती है। गैंडाल्फ द फेलोशिप ऑफ द रिंग में बताते हैं कि वन रिंग ऑफ पावर में आकार बदलने की शक्तियां है। ये अपने पहनने वाले के आकार में फिट होने के लिए अपना आकार बदल सकती है। अल्टीमेटली इसमें केवल सौरन को वापस लाने में मदद करने की एबिलिटी है। रिंग पहनने वाले के आकार से मेल खाती है ताकि वह मॉर्डर की भूमि और सौरन के हाथों में राइड कर सके।